बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन नाज़रीन व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने यूट्यूब चैनल से मैं बशीर अहमद रशीदी आपकी खिदमत में शब व रोज़ सिलसिले का व्लॉग पेश करने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों से भी शेयर कर लीजिएगा अगर आप लाइक करें तो। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये अनार, ग्रीन टी, शहद, ये ग्रीन टी में शामिल करेंगे शहद, और ये अनार, इसमें मैंने नमक, काला नमक इसमें डाला जिससे जायका जो तुरश है वो जायका अच्छा हो जाता है। इसे मिक्स कर रहा हूँ। ब्लैक पेपर को, ब्लैक साल्ट को, सॉरी पेपर नहीं डाले। तुझे ब्लैक ग्रीन टी, इसमें 1 चम्मच
1 चम्मच इसमें शहद शामिल कर रहा हूँ। ये गर्म पानी में टी बैग एक डाला ग्रीन टी का, ऊपर से इसको काफ़ी देर ढाँप कर रखा था। अब इसका वो टी का फ्लेवर और टी का जो जायका वो इसमें शामिल हो गया। माशाल्लाह कलर इसका शहद मिलने से और भी बेहतर हो गया है। अब इसको मैं पीने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जायका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरी नेमतों का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ऐसी नेमतें सबको दे। ग्रीन टी पीने के बाद इसको बर्तन को मैंने साफ़ किया, धोया, गिलास को, प्लेट को जिसमें अनार खाए थे, क्योंकि मैं हमेशा जब जिस बर्तन में खाना खाता हूँ कोशिश करता हूँ कि मैं उसको साफ़ करूँ धो के या किसी और ज़रिए से। लिहाजा इसे मैंने साफ़ करके इसकी जगह पर किचन में रखूँगा। मेरे भाई मरहूम भाई की बेवा गुलाम रसूल मरहूम की बेवा रिसेंटली वो उम्रा की अदायगी करके वापस आई है, तो आज उससे मिलने गए, तो उसने मिल के उनको मुबारकबाद दी, उनसे दुआएं दी और मैं वापस आ गया। मेरे साथ मेरी बेटी और मेरी दूसरी बेटी जो मेरी बहू है वो और मेरी पोती, हम चारों गए थे और उनसे दुआएं दे के वापस आ गए। माशाल्लाह ये उनके बेटे नौमान रसूल ने उनके लिए उम्रे का स्पेशल इंतज़ाम किया। माशाल्लाह बड़ा होनहार बेटा है, अपने मरहूम बाप का लाडला बेटा, बहुत याद करता है, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है। तो वापसी के उसके कहने पर ही ज़रूर ये ख़ास तौर पर मेरे लिए उन्होंने उम्रा का गिफ्ट भेजा। अभी मैं दिखाता हूँ। गिफ्ट पैक है, इस पर लिखा है बशीर भाई के लिए। अभी मैं इसको अनपैक करता हूँ। ये तस्वीर है, खजूरें हैं, आब ज़मज़म जो सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। ये नाज़रीन ये तस्वीर स्पेशल मेरे लिए। अभी मैं ये बैग इसमें गालबन जानमाज तो बड़ा हैवी किस्म का जानमाज माशाल्लाह।
ये रुमाल है। इसके अलावा ये माशाल्लाह हैवी साइज़ का लार्ज किंग साइज़ का ये जानमाज है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरा भतीजा नुमान रसूल शुरू से बचपन से ही बड़ा होनहार है और इसने हमारे ख़ानदान में बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला इसको, मेरी दुआएं हमेशा इसके साथ रहती हैं। ये भाई मरहूम की ज़िंदगी में तो उनसे दुआएं लेता था, उनके बाद मेरी दुआएं हमेशा उसके साथ रहती हैं। अल्लाह ताला उसे दिन दुगनी रात चौगनी कामयाबी दे, तरक्की दे। वो थैलेसीमिया का एक उन्होंने बनाई हुई है NGO जद्दोजहद उसका नाम है। माशाल्लाह उसमें वो बहुत एक्टिव पार्ट प्ले करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़, ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त मुकीम है। अभी मुझे तो उन एक्टिविटीज़ के नाम भी नहीं आते जहाँ जहाँ वो माशाल्लाह वो उसमें पार्ट प्ले करता है। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, उसको तरक्की दे, उसके बच्चों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उसको, उसके तमाम ख़ानदान को, उसकी माँ को ख़ास कर, और उसकी सब बहनों को, भाइयों को, भाई को, जो बड़ा भाई है इमरान रसूल, सब को अल्लाह ताला हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी दुआएं उसके साथ हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं उसके लिए, मैं अपने दिल में उसके लिए जज्बात रखता हूँ। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी हमेशा उसकी हिफाजत फरमाए और उसे और ज़्यादा ये जो काम है ऐसे इंसानी हमदर्दी के, उसमें बढ़ चढ़ कर और ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह भाई बेटा, खुश रहो, शाद बाद रहो, अल्लाह आपकी हिफाजत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, नाज़रीन, व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने यूट्यूब चैनल से मैं बशीर अहमद रशीदी आपकी खिदमत में शब रोज़ सिलसिले का व्लॉग पेश करने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, लाइक करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों से भी शेयर कर लीजिएगा अगर आप लाइक करें तो। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मेरे भाई, मरहूम भाई की बेवा गुलाम रसूल मरहूम की बेवा रिसेंटली वो उम्रा की अदायगी करके वापस आई है, तो आज उससे मिलने गए। तो उसने मिल के उनको मुबारकबाद दी, उनसे दुआएं दी और मैं वापस आ गया। मेरे साथ मेरी बेटी और मेरी दूसरी बेटी जो मेरी बहू है वो और मेरी पोती, हम चारों गए थे और उनसे दुआएं लेके वापस आ गए। माशाल्लाह ये उनके बेटे नुमान रसूल ने उनके लिए उम्रे का स्पेशल इंतज़ाम किया। माशाल्लाह बड़ा होनहार बेटा है, अपने मरहूम बाप का लाडला बेटा, बहुत याद करता है, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है। तो वापसी के उसके कहने पर ही ज़रूर ये ख़ास तौर पर मेरे लिए उन्होंने उम्रा का गिफ्ट भेजा। अभी मैं दिखाता हूँ। गिफ्ट पैक है, इस पर लिखा है बशीर भाई के लिए। अभी मैं इसको अनपैक करता हूँ। ये तस्वीर है, खजूरें हैं
आब ज़मज़म जो सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। ये नाज़रीन, ये तस्वीर स्पेशल मेरे लिए। अभी मैं ये बैग, इसमें गालबन जानमाज, तो बड़ा हैवी किस्म का जानमाज माशाल्लाह। ये रुमाल है, इसके अलावा ये माशाल्लाह हैवी साइज़ का, लार्ज किंग साइज़ का ये जानमाज है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तस्वीर है, खजूरें हैं, आब ज़मज़म जो सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। माशाल्लाह मेरा भतीजा नुमान रसूल शुरू से बचपन से ही बड़ा होनहार है और इसने हमारे ख़ानदान में बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला इसको, मेरी दुआएं हमेशा इसके साथ रहती हैं। ये भाई मरहूम की ज़िंदगी में तो उनसे दुआएं लेता था, उनके बाद मेरी दुआएं हमेशा उसके साथ रहती हैं। अल्लाह ताला उसे दिन दुगनी रात चौगनी कामयाबी दे, तरक्की दे। वो थैलेसीमिया का एक उन्होंने बनाई हुई है NGO, जद्दोजहद उसका नाम है माशाल्लाह। उसमें वो बहुत एक्टिव पार्ट प्ले करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़, ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त मुकीम है। अभी मुझे तो उन एक्टिविटीज़ के नाम भी नहीं आते जहाँ जहाँ वो माशाल्लाह वो उसमें पार्ट प्ले करता है। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, उसको तरक्की दे, उसके बच्चों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उसको, उसके तमाम ख़ानदान को, उसकी माँ को ख़ास कर, और उसकी सब बहनों को, भाइयों को, भाई को, जो बड़ा भाई है इमरान रसूल, सब को अल्लाह ताला हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे। मेरी दुआएं उसके साथ। मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं उसके लिए, मैं अपने दिल में उसके लिए जज्बात रखता हूँ। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी हमेशा उसकी हिफाजत फरमाए और उसे और ज़्यादा ये जो काम है ऐसे इंसानी हमदर्दी के, उसमें बढ़ चढ़ कर और ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह भाई, बेटा खुश रहो, शादबाद रहो, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम। अनार, तुझे ब्लैक ग्रीन टी, इसमें 1 चम्मच इसमें शहद शामिल कर रहा हूँ।
ये गर्म पानी में टी बैग एक डाला ग्रीन टी का, ऊपर से इसको काफ़ी देर झाँप कर रखा था। अब इसका वो टी का फ्लेवर और टी का जो जायका वो इसमें शामिल हो गया। माशाल्लाह कलर इसका शहद मिलने से और भी बेहतर हो गया है। अब इसको मैं पीने जा रहा हूँ। ये अनार ग्रीन टी, शहद, ये ग्रीन टी में शामिल करेंगे शहद, और ये अनार, इसमें मैंने नमक, काला नमक इसमें डाला, जिससे जायका जो तुरश है वो जायका अच्छा हो जाता है। इसे मिक्स कर रहा हूँ। ब्लैक पेपर को, ब्लैक साल्ट को, सॉरी पेपर नहीं डाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जायका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरी नेमतों का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ऐसी नेमतें सबको दे। ग्रीन टी पीने के बाद इसको बर्तन को मैंने साफ़ किया, धोया, गिलास को, प्लेट को, जिसमें अनार खाए थे, क्योंकि मैं हमेशा जब जिस बर्तन में खाना खाता हूँ कोशिश करता हूँ कि मैं उसको साफ़ करूँ, धो के या किसी और ज़रिए से। लिहाजा इसे मैंने साफ़ करके इसकी जगह पर किचन में रखूँगा। मोहतरम व्यूअर्स, ये था आज का शब व रोज़ सिलसिले का व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल से, जिसमें ख़ास तौर पर मैंने उम्रा के बारे में आपको कुछ बताया कि मेरी मरहूम भाई की बेवा रिसेंटली उम्रे पर गई थी, जो अभी वापस आई हैं दो रोज़ पहले। और आज उनसे मुलाकात की और उनसे दुआएं दी, उनको मुबारकबाद दी। अल्लाह ताला सबको, अल्लाह ताला उनका ये उम्रा कबूल फरमाए और आइंदा भी ऐसे मौका दे। अल्लाह ताला आपको, मुझे भी ये सादत बार बार हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में ख़ास कर पाक वतन, वालिदैन, अजदाद, अज़ा व अक़ारिब के अलावा इस नाचीज़ को भी शामिल फरमाए तो इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँगा। इस दुआ के साथ ख़त्म करता हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, शादबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। बस अब शुरू ये कटोरी वो रंबी शंबी ऐसे कुचले वाली वो भी मंगवाया। हाँ ये सही है।
स्प्रिंग का अच्छा है। ये एक्स्ट्रा है। ये मेरा ऐसे होगा, ऐसे या ऐसे निकलेगा, हाथ में फट जाए। पीछे नहीं ऐसे ऐसे ये नहीं। रखे टेप ये काटे, ये टेप काटे। कौन सी ये वाली? हाँ जी ये तो काटी नहीं जाती। नीचे से काटना। अब करें इससे, क्या? अब काटे हैं छुरी। शुरू हो गया। अब ये यहाँ से खोल। इसको अभी टेप ये नीचे है। ये और टेप है। हाँ जी कौन सी ये? हाँ जी तो इसको बंद करोगे? क्या? इसको बंद कर दोगे? ये ना ऐसे वो खुदाई करने वाली। क्योंकि मुझे पौधों का शौक़ है, पौधे मैंने लगा रखे हैं, तो इतना तो मुझे इल्म नहीं है। माली भी जो हमारा आता है वो भी बस मेरी तरह का ही है, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन ख़ुद को कहता माली है। वो जब भी मैं कोई चीज़ बताता हूँ कहता है जी हाँ जी आप जैसे कहेंगे वैसे करता हूँ। बहरहाल मैं अपने तौर पर ये नेट से देख के, यूट्यूब वालों को देख के मैं जो भी मुझसे हो सकता है मैं करता रहता हूँ। चुनांचे इसके लिए मैंने उसकी खुदाई वगैरह और कांट शांट के लिए वो एक तो कल आ गया था वो कटर, और दूसरा पैकेट आ जाया। अभी मैं इसकी बॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले ये आया था कल, ये कटर, और आज जो है ना, आज इधर रख उसको रख दो दोनों हाथों से। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग, तो मुझे बॉक्सिंग का भी आहिस्ता आहिस्ता ना पता चल ही जाएगा कैसे कैसे करनी है। मैंने अनबॉक्सिंग एक बार में नहीं की। अच्छा चलो, अगर नेक्स्ट जब कुछ चीज़ आएगी ना तो मैं तो आप करो फिर। ये लो, देखना हाथ में कटा लेना। ये कहता है मैंने करनी है। हाँ यहाँ से पकड़ो, उधर आगे हाथ में रखना। थोड़ा सा करो ना आगे, ज़्यादा छुरी में। देखो हाथ में ना लगे, बिल्कुल उसकी सीध में लेके जाओ। ये बच्चों को नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं यार, वैसे ही इसको पहले ऐसे करते हैं। ये पकड़ो आप, ये इसको इधर ये, और ये निकला जी इसके अंदर से। ये इसका वो है एनुअल फ्लावर, बीज लगते हैं वो, बीज भी साथ भेज दिए हैं दराज वालों ने। ये जी गार्डन टूल है ये वाले, जिससे ज़मीन खोदते हैं। जब इसको
ये नीचे से खुलेगा। वैसे खुलता है ऐसे। वहाँ पर वो खोलने वाला होगा वाला पीछे। नहीं नहीं, वो नहीं, इधर नहीं, उधर से नो, नहीं ना, क्या है, उधर से ऊपर से उधर से खुलेगा यार, वो स्टेपल किया हुआ है ना, तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। अनबॉक्सिंग भी है ना, वो जैसे वो मतलब को मैर करता है ना, वो फाड़ देता है चीज़ों को, वो नहीं ठीक। इसका जो रैपर है ना, इसको भी संभाल के रखना चाहिए, इस तरीके से करनी चाहिए। ये पिन से स्टेपल से किया इसको, ऐसे ये भी दो पिन लगाए। अब यार खुल जा, ये खुला हुआ है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, इधर बेटा ये भी ऐसे मिट्टी डालने के लिए, ये भी कुछ ऐसा ही है। ये वो जो करते हैं ना, वो इसको करते करते उसे खाते हैं, जैसे हल चलाते हैं ना, ऐसे ये ऐसे, हाँ ऐसे। ये भी उसी टाइप का ये ही है। तीन चीज़ें हैं जी, चलें जी, ये 3 चीज़ें आ गई। अब इनसे काम लिया करेंगे। मेरे पास वैसे पहले वो रंबा है, रंबे से मैं काम अभी मैं करके आया हूँ, तो मैं दिखाऊंगा। तो अभी ये आ गया, इसको भी इसमें रखते हैं, कुछ और मैं करा है, तो इसमें रखता हूँ इसको इसके अंदर। नज़र का मसला है। चलो जी, अब मैं ना व्यूअर्स, ये मैं बाग की तरफ जा रहा हूँ। ये सदाबहार और ये है जाज़बो तुलसी, और ये है वो क्या है, हैब्रिक्स, पता नहीं, हैबाकिक्स। ये कंपोस्ट बन रही है। कंपोस्ट मैंने काफ़ी देर का जमा किया हुआ था, मिट्टी भी शामिल है और फलों के छिलके वगैरह, सब्जियों के। इसको अब धूप लगवा रहा हूँ, इसमें कोकोनट के वो छिलके भी हैं, तो इसको मैं वो लगा रहा हूँ। अभी मैंने इसकी काट छांट की है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अनार, इसको ऊपर से काट दिया, तो नीचे इसकी ये मिट्टी भी, ये दरमियान में जो कुछ ज़्यादा रश हो गया था उनको निकाल दिया पौधों को। ये अमरूद का माशाल्लाह ठीक है। ये गुलाब है, इसके दरमियान ये भी किसी वक्त निकाल दूंगा। ये है मीठा वगैरह, ये भी सिट्रस में आता है, इसकी भी जड़ को मजबूत किया। ये भी अनार का काफ़ी बढ़ गया था, वहाँ तक चला गया था। इसको भी आज तो नहीं किया। इसके अंदर से मैं दिखाता हूँ क्या किया। इसको सीधा किया, ये मिट्टी ठीक की है इसके नीचे, इसको भी मिट्टी वगैरह सारी सही की है। ये भी मिट्टी इसकी ठीक की है। ये कुछ पत्ते मशकूक हैं, कीड़ा कोई इनको लगा होगा। अभी इसको शाम को करूँगा। इसके नीचे से जो फालतू शाखें थी वो काट दी हैं। और ये दूसरा अमरूद माशाल्लाह काफ़ी है, भी इसको भी सीधा किया है। ये
रात की रानी है, ये चंबेली है, ऊपर चढ़ रही है। ये लीमू, इसको भी नीचे इसकी बेस बनाई है, वो भी वो साथ आम का पौधा भी उगा हुआ है। ये मैंने इसकी कांट छाट सब की है। फालतू पौधे ऐसे जैसे नज़र आ रहे हैं जगह, इसको मैंने यहाँ से निकाल दिए, निकाल के वो बाहर लगा दिए। एक व्यू दूर से दिखाता हूँ। जब वो इरफान आएगा, उनमें से कोई आएगा, वो नीचे से मोटी मोटी शाखें काट देंगे। सीढ़ी पड़ी है, वज़नी है, इसको ऊपर की मंजिल के लिए लाएं, लेकिन अभी यहीं पड़ी है। गाड़ी का कवर भी इधर पड़ा है, जबकि गाड़ी नंगी खड़ी है। फिर आ गया हूँ कमरे में। आज मैं अभी सोया नहीं हूँ, अभी देखता हूँ अगर नींद आएगी तो, क्योंकि लाइट चली गई है, एसी बंद है, फ्यूज भी बंद है, तो आज पंखे से काम चलेगा। इस वक्त 10 बजे है। हाँ जी, इधर भी 10 बजे। चलो जी, अब देखते हैं कि नींद आती है कि नहीं। आज का जो पैकेट है उसमें ये 2 साशे आए हैं, इनमें एनुअल फ्लावर मेरा बीज हैं इसमें, तो उसकी ये हदायत लिखी हैं, लेकिन इसको लिखा है कि ये स्प्रिंग में, अभी तो स्प्रिंग नहीं है, अभी तो मेरा ख्याल 8 मंथ चल रहा है, तो उस वक्त इसको देखेंगे, लगाएंगे, या वो माली आएगा उसको मशवरा देंगे क्या कहता है। और ये इसकी हदायत है। जज़ाकल्लाह। ये द्रास वालों से मैंने मंगवाया, 4-5 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था। तो ये दोनों चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये तकरीबन को डिलीवरी चार्जेस शामिल करके को 1200 के आए। घर में चूँकि फ़ारिग रहता हूँ, तो मसरूफियत के लिए जब तबीयत ठीक हो तो फिर मैं कुछ करता रहता हूँ पौधों के मतलब, नेट के अलावा, यूट्यूब के अलावा। व्लॉग वो तो सुबह शाम का ही है, लेकिन दिन में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये नाश्ता ये बनाने लगा हूँ। ये इसमें प्याज है, गाजर है और शिमला मिर्च है। इसके अलावा इसमें अदरक है, सब्ज़ धनिया और बंद गोभी, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें 2 अंडे वो पड़े हैं, वो मिक्स करने हैं। ये बारीक बारीक मैंने काट लिए हैं और इसमें डाल के इसको अमेज़ा बना के मैं अभी दिखाता हूँ। फिर इसको फ्राई करेंगे जैतून के तेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 अक्टूबर 2022 बरोज़ पीर। इस वक्त सुबह के 6:30 बजे हैं और इस वक्त मैं ज़रूरियात यानी जो नमाज और कुरान पाक की तिलावत से फ़ारिग होकर सुबह, उसके बाद पौधों की देखभाल करता हूँ और पानी वगैरह उनको जहाँ लगाने वाला होता है लगाता हूँ। चुनांचे इस वक्त मैं पौधों को पानी लगाने लगा। लेटेस्ट
अपडेट इसका ये है। माशाल्लाह काफ़ी अमरूद का कद काफ़ी बड़ा हो गया और दूसरे का भी, दोनों एक ही स्पीड से बढ़ रहे हैं। मुझे गुलाब का क्योंकि मौसम नहीं है इसलिए ये ऊपर से ये जो गमले हैं वो नीचे ले आए हैं, ऊपर वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। ये अनार अभी इसको पानी लगाने वाला तो नहीं, लेकिन हल्का सा छिड़काव कर दूंगा। ये दोनों ये सूखा हुआ है, जिसमें मिट्टी सूख जाती है इसकी। चलो पहले बाहर का पानी लगाते हैं। ये पाइप पाइप बाहर निकालूंगा। ये उलझी हुई है पाइप, जो बाहर की क्यारी है सूख जाता है, इसको पानी की जरूरत नहीं है, पौधा लगाने है उसको। इसको अभी पानी लगाने के बाद मैं दिखाता हूँ। ये बाहर की क्यारी को पानी देने के बाद इसको अब पानी दे रहा हूँ। माशाल्लाह पानी इसको भी लगा दिया, सारी तैयारी करो ताज़ा हो गई। घास को भी पानी लगा दिया और पौधों को भी सारी सूखी हुई थी, इसमें भी पानी थोड़ा सा लगाया, ज़्यादा भी नहीं सही। अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ते में चने, तंदूर की रोटी, सलाद और रायता, सलाद, पानी, और उसको खाने वाला हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता फिनिश, और आखिर में सुन्नत नबवी के लिए गुड़। सीसीटीवी कैमरा से बैरूनी गली और शहर का मंजर आप देख रहे हैं। अभी मैं ओरिजिनल बाहर जाके आपको दिखाऊंगा। ये बाहर शहर का मंजर है। इस वक्त सुबह के 5 बजने वाले हैं और ये बाहर दूसरा मंजर है, बागीचे वाला शहर। ये उसकी देख वगैरह भी बनी पड़ी है जी,
ईद मिलाद नबी वाले दिन ये कुरान खानी का ख़त्म दिलवाया था। बाहर गली का मंजर, सुबह अंधेरा और दूर लाइटें, यहाँ किसी ने लाइट नहीं जलाई। ये मस्जिद का रास्ता जाता है गली में। मोहतरम व्यूअर्स, ये था आज का शब व रोज़ सिलसिले का व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल से, जिसमें ख़ास तौर पर मैंने उम्रा के बारे में आपको कुछ बताया कि मेरी मरहूम भाई की बेवा रिसेंटली उम्रे पर गई थी, जो अभी वापस आई हैं दो रोज़ पहले। आज उनसे मुलाकात की और उनसे दुआएं दी, उनको मुबारकबाद दी। अल्लाह ताला सबको, अल्लाह ताला उनका ये उम्रा कबूल फरमाए और आइंदा भी ऐसे मौका दे। अल्लाह ताला आपको मुझे भी ये सादत बार बार हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में ख़ास कर पाक वतन, वालिदैन, अजदाद, अज़ा अकारब के अलावा इस नाचीज़ को भी शामिल फरमाए तो इंतहाई शुक्रगुज़ार होऊंगा। इस दुआ के साथ ख़त्म करता हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, शादबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।